बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इसहाक इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज की अहम ख़बरें। सबसे पहले बहुत सारी जॉब्स यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में ऑफ़र आई हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इनके मुतल्लिक़ आपको बताऊँगा। फिर मैं आपको जो है ईयू सेटलमेंट जो यूके में है उसके मुतल्लिक़ बताऊँगा। और कुछ दोस्तों ने स्पेन से पूछा है पारो और अयूदा लगवाई हो तो क्या पाकिस्तान जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, ख़ास करके हमारी अपनी एयरलाइन पीआईए के हवाले से, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और इस तरह की दूसरा यूके में जो कोविड रूल्स की तब्दीली हुई है उनके मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, उनके मतलब बताता हूँ। ख़ास करके जर्मनी में लेबर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जो ख़ास तौर पर आईटी से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा दूसरी लेबर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जर्मन की जो नई गवर्नमेंट्स आई है वो एमिग्रेशन दोस्त गवर्नमेंट कहा जाता है उसको। उसने आते ही मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की हैं। ख़ास करके पहले जर्मनी में एवरेज मिनिमम जो बंदे की तनख्वाह थी पर आवर के हिसाब से वो थी 9 यूरो 50 पैसे। अब उसको 12 यूरो में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए ये गवर्नमेंट जो है इसको एमिग्रेशन दोस्त गवर्नमेंट समझा जाता है। इसलिए ये बहुत सारे आने वाले वक्त में स्टडी के हवाले से भी काफ़ी तब्दीलियां कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने, जो लोग मुल्क में इलीगल रह रहे हैं उनके बारे में भी कहा है कि जिन लोगों के पास 5 साल का प्रूफ होगा उनको हम लीगल करने के बारे में सोचेंगे और कानून में तब्दीली करेंगे। इसी तरह नेशनैलिटी के कानून में भी वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नरम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे ममालिक ख़ासकर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली में भी बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लेबर्स की शॉर्टेज है। और यूके में भी ख़ास करके बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर के हवाले से। तो दूसरा ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्पेन से मुझसे सवाल पूछा कि क्या पारो और अयूदा लगी हो तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो पहली तो बात यह है कि पारो और अयूदा का मतलब क्या है। पारो और अयूदा का मतलब ये है कि जब आप इस मुल्क में स्पेन में रह रहे हैं और आपके पास कोई काम नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको पारो या अयूदा हेल्प करती है। इसका मकसद है कि आप इसको यहाँ रह के इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे मेरे बहन भाई जो हैं पारो और अयूदा लगवा के पाकिस्तान चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं, ख़ास करके अब इन दिनों में स्पेनिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। ख़ास करके एयरपोर्ट पे जब आप लोग आते हैं तो पुलिस सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगती है। वो आपका नंबर मार के कंप्यूटर्स में चेक कर सकती है कि आपने पारो और अयूदा अप्लाई की है या नहीं। तो इसलिए वो आगे इन्फॉर्म कर देती है। अगर आपने पारो और अयूदा ली हो तो आपका मुतलका जो अदारा है वो आपसे पारो और अयूदा भी वापस लेगा और साथ 20% आपको फ़ाइन भी करेगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आपने पारो और अयूदा अप्लाई की हो तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म करें जाने से पहले। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमरजेंसी में 15 दिन के लिए जा सकते हैं। इसलिए जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं पता, मैं उन्हें पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि आप जब भी जाएँ इन्फॉर्म करके जाएँ, इसके अलावा ना जाए, वरना आपको वापसी पे फ़ाइन हो सकता है। इसी तरह मेरे एक और दोस्त ने मुझसे पूछा है कि क्या यूके में अब भी सेटलमेंट अप्लाई हो सकती है। तो मैंने उसे कहा कि हो भी सकती है और नहीं भी। हो उसी सूरत से हो सकती है कि जब आप 31 दिसंबर 2020 से पहले अगर यूके में इंटर हुए हैं तो आपकी सेटलमेंट अब भी अप्लाई हो सकती है। अगर आपको पासपोर्ट मिला है जनवरी या फरवरी में 2021 में, तो आपकी सेटलमेंट नहीं अप्लाई हो सकती, क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। जो गवर्नमेंट ने शराइत रखी है उन पर पूरा आप नहीं उतरते, इसलिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा कि आया क्या जो लोग, जिन लोगों के पास सेटलमेंट है, वो फैमिली अब भी पुराने रूल के और तरीक़ेकार के मुताबिक मंगवा सकते हैं। तो उसका जवाब है यस। उनको 2-3 वेज स्लिप्स और घर का कॉन्टैक्ट वगैरह होना चाहिए, तो वो फैमिली बुला सकते हैं। आप अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, अपने सास ससुर को बुला सकते हैं। इसके लिए आपको माँ बाप और सास ससुर के लिए ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंसी भी साबित करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप उनके वीज़े काफ़ी लोगों के लग के आ भी रहे हैं। इसलिए और दूसरा, यूके ने अपने कोविड रूल चेंज किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि आप किसी भी
جگہ جاتے ہیں تو ماسک آپ کو لگانا ضروری ہے، دوسرا آپ کے پاس کووڈ ویکسینیٹڈ پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ پولیس آپ کو کسی جگہ بھی چیک کر سکتی ہے، اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سے اومیکرون ویریئنٹ آیا ہے کافی زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے آفس میں جا کے کام کرتے تھے اب انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے ہی کام کرے، کیونکہ کافی کیسز کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ ایک تو کووڈ ویکسین لگوائیں، اور دوسرا جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ نہیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائن ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنا ایک اور گڈ نیوز آئی ہے کہ پی آئی اے کے متعلق کہ پی آئی اے کے لیے یورپ کے دروازے کھلنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جو ان کی یورپین ایجنسی تھی اس نے پاکستان میں اس کا سول ایویشن کا آڈٹ کیا، جس میں مثبت رپورٹ آئی ہے، اور عن قریب اس کی کبھی امید پیدا ہو چکی ہے کہ بہت جلد پی آئی اے کے لیے یورپ کے دروازے کھلنے والے ہیں اور ہماری ایئر لائن انشاءاللہ تعالی دوبارہ یورپ کے لیے فلائی کرے گی۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب دیں گے۔ آپ میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں۔ اللہ حافظ، آپ کا ہوسٹ محمد اسحاق۔